स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस क्लास 7th स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, विचार केम आया टू ए सर्टेन किंग, किसी राजा के मन में, दैट की ही वुड नेवर फेल, वो कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसे 3 चीज़ें पता हो। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम, क्या सही समय है। टू बिगिन समथिंग, किस चीज़ को करने का। विच पीपल, किन लोगों को। शुड ही लिसन टू, उसे सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर हिम टू डू, उसके करने के लिए। द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने, सेंट भेजे, मैसेंजर्स संदेशवाहक, थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में। प्रॉमिसिंग, वादा करते हुए, ए लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे देने का, टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे सके। मैनी वाइज मैन, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति, केम टू द किंग, राजा के पास आए, बट लेकिन, दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, दे ऑल, उन सभी ने, आंसर्ड, उत्तर दिया, हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का, डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, द किंग, राजा को, मस्ट प्रिपेयर, अवश्य ही बनाना चाहिए, ए टाइम टेबल, एक समय सारणी, एंड देन, और तब, फॉलो इट, इसका अनुसरण करना चाहिए, स्ट्रिक्टली, सख्ती से। ओनली इन दिस वे, केवल इस प्रकार से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग, वो हर चीज़ कर सकते थे, एट इट प्रॉपर टाइम, अपने सही समय पर। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, दैट की, इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू डिसाइड, निर्णय लेना, इन एडवांस, पहले से ही, द राइट टाइम, सही समय का, फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को, शुड नोटिस, अवश्य देखना चाहिए, ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो उसके राज्य में घटित हो रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और जो बेकार की, जो उसकी इच्छाएं थी, जो उसके खर्चे थे, उनको अवॉइड कर देना चाहिए था, हटा देना चाहिए था। एंड, और, ऑलवेज डू वट एवर सेम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, ऑलवेज डू, हमेशा करना चाहिए, वट एवर सेम्ड नेसेसरी, जो उस समय ज़रूरी है, एट दैट टाइम। येट अदर्स सेड, जबकि दूसरों ने कहा, दैट की, द किंग नीडिड, राजा को ज़रूरत थी, एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन, एक काउंसिल, एक सलाहकारों की बैठक की, हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, किसी सही समय पर या उचित समय पर काम करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज, यह था क्योंकि, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक आदमी, वुड फाइंड इट, इसको पाएगा, इम्पॉसिबल, असंभव, टू डिसाइड करेक्टली, सही समय से निर्णय लेने के लिए, या सही तरीके से निर्णय लेने के लिए, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता लिए बिना। द राइट टाइम, सही समय का, और एवरी एक्शन, सही काम के लिए। बट लेकिन, देन अदर सेड, तब दूसरों ने कहा, दैट की, देर वर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें थी, विच कुड बी अर्जेंट, जो ज़रूरी हो सकती थी। दीज थिंग्स, ये चीज़ें, कुड नॉट वेट, इंतज़ार नहीं कर सकती, फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, उन बैठक क्या, डिसीजन का, निर्णय लेने का। इन ऑर्डर टू डिसाइड, निर्णय लेने के लिए, द राइट टाइम, सही समय का, फॉर डूइंग समथिंग, किस चीज़ को करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी, यह ज़रूरी था, टू लुक इन टू द फ्यूचर, कि भविष्य में देखा जाए। एंड और, ओनली मैजिशियंस, केवल जादूगर, कुड डू दैट, ऐसा कर सकते थे। द किंग, राजा ने, देयरफॉर, इसीलिए, वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, उन्होंने कहा कि राजा को इसीलिए जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स, उनके उत्तर में, टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट की, द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग, वर हिज काउंसिलर्स, उसके सलाहकार थे। अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्राइस्ट, पुजारी। ए फ्यू अदर्स, कुछ दूसरे लोगों ने, चूज द डॉक्टर्स, चिकित्सकों को चुना। एंड येट अदर सेड,
और जबकि दूसरों ने कहा दैट की हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, उसके जो सैनिक थे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के लिए, सम सेड साइंस, कुछ ने विज्ञान को चुना, अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने लड़ाई को चुना, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ को चुना। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे कि उसके प्रश्नों के उत्तर अलग अलग थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा सहमत नहीं हुआ, एंड गिव नो रिवार्ड, और किसी को इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हेलमेट, सीक का मतलब होता है खोजना, द एडवाइस सलाह को, ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, किसी सन्यासी की, हु वाज वाइडली नोन, जो दूर दराज तक जाना जाता था, प्रसिद्ध था, फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, सन्यासी जो था वो लिव्ड रहता था इन ए वुड, एक लकड़ी के घर में, झोपड़ी में, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सा, उसने देखा, नो वन, किसी को भी नहीं, बट सिंपल पीपल, केवल साधारण लोगों को। इसका मतलब क्या है कि केवल वो साधारण लोगों से मिलता जुलता था। एंड और सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने भी साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्बिट्स हट, इससे पहले कि वो सन्यासी की झोपड़ी तक पहुँचे, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ, अंगरक्षकों के साथ, एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही चल पड़ा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही किंग राजा केम आया, नियर द हर्मिट्स हट, उस हर्मिट्स सन्यासी की झोपड़ी तक, ही शा द हर्मिट, उसने सन्यासी को देखा, डिगिंग द ग्राउंड, जमीन को खोदते हुए, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसकी झोपड़ी के सामने। ही ग्रेटेड द किंग, उसने राजा का स्वागत किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बूढ़ा और कमज़ोर था, एंड एज ही वर्कड, और जैसे कि उसने काम किया था, ही ब्रीथ्ड हैवीली, तो वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग राजा वेंट अप गया, टू द हर्मिट, सन्यासी तक, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू, तुमसे पूछने के लिए, टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न क्या था कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ, टू डू करना, द राइट थिंग, सही काम, एट द राइट टाइम, सही समय पर, मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से ऐसे लोग हैं, आई नीड मोस्ट, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड वट अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब होता है काम, और कौन से काम हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा, उसने खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड, तुम थक चुके हो, सैड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड, कि लाओ मुझे तुम्हारी स्पेड, स्पेड का मतलब कस्सी या फावड़ा, लाओ मुझे तुम्हारी कस्सी दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और तुम्हारे स्थान पर काम करने दो। थैंक्स, धन्यवाद, सैड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। गिविंग, देते हुए, द किंग, राजा को, हिज स्पेड, अपनी कस्सी, देन, तब, ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका था, ही स्टॉप्ड, वह रुका, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने प्रश्नों को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा रहा, स्ट्रेचिंग, फैलाते हुए, आउट हिज हैंड, अपने हाथ को, फॉर द स्पेड, उस कस्सी के लिए, एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो।
बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे कस्सी नहीं दी, एंड कंटिन्यूड टू डिग, और खोदना जारी रखा। 1 hour पास्ड, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, उसके बाद दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य जो था वो पेड़ों के पीछे से छिप चुका था, अस्त हो चुका था। एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पेड, उस राजा ने उस कस्सी को गाड़ दिया इनटू द ग्राउंड, जमीन में। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया था, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई भी उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे ऐसा बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस चला जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हेयर कम्स, यहाँ कोई आ रहा है, रनिंग, दौड़ते हुए, सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट जो पार्ट था इसका पूरा हुआ। सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम करवाएंगे।